आदि आदि आदि, थैंक यू, अब ठीक है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तू सबकी सेवा करती रहे और तेरा पति जब तेरी सेवा करे तुम उसको मना कर दे। हाँ, याद है मामी ने क्या कहा था कि पत्नी के चरणों में ही स्वर्ग होता है प्रिय। वैसे ही नो, आज मैं खुश हूं यार। नानू वाज लुकिंग सो मच बेटर। वो कायरा वाली बात हुई ना, उसके बाद भी वो ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी। वो ओके। मुझे लगता है कि अब वो पुरानी बातों को भुला करना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओए, तुझे मुझे एक बात का क्रेडिट देना होगा। पूछ। किस लिए? अरे मैंने सबके सामने वो मासी और समीर की बात रख दी ना, ऐसे ही रख दी मैंने। सोच, दीवान मैंशन में सबसे मेमोरेबल इवेंट होगा ये। नानू कितना खुश होंगे और मॉम सो हैप्पी यार। यू नो, ये पूरी शादी ना जो हमारी शादी थी ना वैसी बिल्कुल नहीं होगी। इसमें सब कुछ होगा, वो बैंड बाजा बारात, लोग नाचेंगे और मैं सारी डिटेलिंग करूंगा, सब काम मैं करूंगा और नाचूंगा सबसे ज्यादा मैं ही। बहुत नाचूंगा यार, अभी डैम हैप्पी। अच्छा सुन, ज्यादा टाइम नहीं है, हमें प्लानिंग है फटाफट करनी होगी। ओके, यू हैव टू हेल्प मी विद दिस। आई मीन सोच कितना मजा आएगा यार, मासी की शादी होगी थी ना। आदि कितने खुश हैं अभी, कितना भरोसा है उन्हें मुझ पर। अगर नानी जी वाली बात उन्हें कहीं और से पता चली तो उन्हें और भी दुख होगा। आदि, मैं अभी आती हूँ। एक सरप्राइज तुझे और देना है पंखुड़ी। कल ना मैं वो समीर की मॉम से मिलूंगा शादी की बात करने के लिए। आदि किसी के साथ शादी की बात करे। मैम, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? नहीं समीर, आई एम फीलिंग वेरी बैड। आंटी को भी मैं पर्सनली सॉरी बोलूंगी। मैम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। माँ विल बी फाइन सून और दीवान सर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक्स समीर। अब ठीक है मैम, तो मैं रखता हूँ, कल कॉल करूंगा। ओके, बाय। बाय। किससे बात कर रहा था समीर? प्रीति मैम से। माँ अच्छा। वो कह रही थी कि जो भी प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो गई है। उनके घर पे सबको पता चल गया है कि सच क्या था। पर मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं माँ, ये उनका फैमिली मैटर है। एनीवेज माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कहीं दीवान साहब को सबको सारी सच्चाई तो नहीं बतानी पड़ी। हे भगवान। अरे भैया, ससुराल से इतनी जल्दी वापस आ गए? वहां भी क्या करता बाप, वो लोग भी खामखा मेरी खातिरदारी में परेशान होते रहते। और फिर वैसे भी वेदिका अब इतने दिनों बाद अपने मायके गई, उसे भी तो कुछ समय मिलना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। बहुत अच्छा किया भैया, अब कुछ दिन वेदिका को मैके में ही रहने दीजिए। देखिए भैया, मैं जानती हूँ कि इस वक्त ये दुख को भूलना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। अरे आदित्य जी, आप? समीर तो घर पर नहीं है इस वक्त। एक्चुअली मुझे आपसे ही बात करनी है। आदित्य, जरूर ये कौशल्या जी की डेथ के बारे में बात करने आया है। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए ना, अंदर आइए। आइए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज बैठिए। देख, वैसे मैं जानता हूँ अगर कोई सीरियस बात होती या मुझसे रिलेटेड होती या मेरा जानना जरूरी होता ना, तो बिना मेरे पूछे तू मुझे बता देती। You know what? I trust you on that.
पंखुड़ी, पंखुड़ी, क्या हम आदि से इतनी बड़ी बात छिपाकर सही कर रहे हैं? Now why this question again, पंखुड़ी? एक बार डिसाइड हो गया है ना कि आदि को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि अगर उसे ये बात पता चलेगी तो वो टूट जाएगा। मॉम, अगर आदि को ये बात कहीं और से पता चलेगी तो हम क्या करेंगे? आप तो सब जानती है। आदित्य जी, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। What rubbish! हमारे अलावा सिर्फ मिसेस देशपांडे इस बात को जानती है। अगर वो मेरे बेटी को ये बात नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा पंखुड़ी? समझ नहीं पड़ा ये बात मैं शुरू कहां से करूं। देखिए मैं जानता हूं कि ये मेरी गलती। नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, आपके नाना जी से हो सकती है, पर फिर भी अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए तो उस बात को बढ़ाने से क्या फायदा। आंटी, आप किसके बारे में बात कर रही है? मैं तो मासी और समीर के रिश्ते के बारे में। आपको क्या लगा? तो कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते से? I mean, मासी और समीर ना एक दूसरे को पसंद करते। उन्होंने हमसे कहा ना हो, लेकिन I can see it in the eyes, really. Are you okay? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वैसे मुझे भी ऐसा लगा था कि समीर और प्रीति एक दूसरे को पसंद करते हैं जी, लेकिन बस कभी समीर से ये बात पूछने का मुझे मौका नहीं मिला। देखो बेटा, दरअसल ये बहुत ही नाजुक मामला है और इस पर दो लोगों की जिंदगी डिपेंड है। सबसे पहले मुझे आपके नाना जी से बात करनी होगी इस बारे में। और बुरा मत मानना बेटा, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ ना, मगर हम बड़ों के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे। हाँ जी, जैसे आपको सही लगे। आप नानू से जरूर बात करिए, आई थिंक वही सही रहेगा। थैंक यू। लिसन पंखुड़ी, बेटा जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी। I'm sure आदि को खुद ये बात याद नहीं होगी। और मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो बस एक बच्चे की गलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम ये बात आदि को कभी भी नहीं बताएंगे। फाइन, बता देते हैं हम उसे। फिर क्या होगा पंखुड़ी? क्या हासिल हो जाएगा उसे बताकर? मॉम, अगर हम नहीं बताएंगे तो और भी ज्यादा गलत होगा। वो आदि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम पर ट्रस्ट करते हैं। अगर हम ही उनका ट्रस्ट तोड़ेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? इनफ। ये डिसाइड हो गया है कि हम आदि को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। And that's my final decision. You know, Pankhudi, I don't like anybody going against my wish. Do you get that? आदि, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ रूबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? डैड, इट्स अ ट्रुथ। मैंने खुद पंखुड़ी और अवंतिका बुआ को बात करते हुए सुना है और वो चाहते हैं कि किसी भी वे में ये बात आदित्य तक ना पहुंचे। यस, यू आर राइट। ये बात किसी भी तरह आदि तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या बात है रूबल? कहीं तुमने आदि को बता तो नहीं दिया? नो डैड, मैंने अब तक आदि को कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे डिमांड्स नहीं माने ना, तो मैं ये बात खुद आदि तक पहुंचा दूंगा। क्या हुआ डैड? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पेपर्स आर रेडी, यू जस्ट हैव टू साइन इट। इट्स दैट सिंपल डैड। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। और कैसे पेपर? हाँ, सोच लीजिए डैड, सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य को मुझे सच बताना पड़े। हे भगवान, अगर ये बात आदि तक पहुंच गई
तो वो तो बेचारा टूट जाएगा। जरा सोचो तो सही, अगर उसे पता चल गया कि उसकी वजह से उसकी नानी की डेथ हो गई है तो। Shut up! Shut up, Sheila. I said just shut up. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रूबल जो कुछ भी बोल रहा है उसके पीछे दिमाग किसका है। चलो चलो, आज तो तुम्हारी सच्चाई में पूरी फैमिली को बता ही देता हूँ। चलो। और तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हारी एक भी डिमांड नहीं मानूंगा। चलो। ऑलराइट डैड, आपको मेरी डिमांड नहीं माननी तो मत मानिए, लेकिन हाँ, अगर कल को कुछ हुआ तो डोंट ब्लेम मी। Sheila, it is sad. It is really sad कि तुम ये भूल गई कि आदि और पंखुड़ी की वजह से ही तुम्हारी बेटी कायरा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। You should feel ashamed of it. अवंतिका, तुम यहां हो? क्या हुआ? आदि की वजह से मॉम। आपको सब? हाँ। Believe me, अनुज भी, it was just a mistake. लेकिन आपको कैसे पता चला? रूबल ने बताया। रूबल ने तुम लोगों की बातें सुनी। और क्या? मॉम, आप डैड की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। आपने जिस दिन का इतने सालों से इंतजार किया है वो अब आ गया। फाइनली इट्स आवर डे। हाँ सासू जी, अब सोचिए, फाइनली आपकी फैमिली को अपना हक मिलने वाला है। क्या आप चाहती है कि आपका ग्रैंडचाइल्ड अपनी लाइफ किसी और के मुताबिक जिए? नहीं ना। अब आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में समझौता करके इतने सालों में एडजस्ट करके जिया है। क्या आप ये चाहती है कि आपका ग्रैंडचाइल्ड भी यूं ही समझौता कर करके एडजस्ट करके अपनी लाइफ जिए? ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल। सही कह रहे हो बेटा। मैं भी कहाँ अनुज की बिना सिर पैर वाली बातों में आ गई। ये वक्त प्रैक्टिकल रहने का ही। और रूबल ये चाहता है कि अगर ये बात आदि को पता न चले तो मुझे कुछ पेपर साइन करने होंगे। और अवंतिका, इस बार मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। It's okay. I'm going to go and speak to him, भैया। नहीं अवंतिका, तुम डैड के कमरे में जाओ, मैं रूबल को वहां लेकर आता हूं। अवंतिका, इस वक्त तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि अगर हम सब मिलकर उससे बात करें तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। शायद नहीं भी, हमें सॉल्यूशन निकालना ही होगा। डैड, क्या बात है, तुम दोनों इस तरह? रूबल को पता चल गया कि मॉम की मौत आदि की गलती की वजह से हुई। पता चल गया और तुम दोनों आराम से मुझे ये बताने चले आए हो?
तुम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए था ना। डू यू रियलाइज अब क्या हो सकता है? जिस डर से मैंने इस बात को आज तक छिपा कर रखा, वो डर मुझे एक डेंजरस मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। तुम लोगों से ये गलती कैसे हुई? हाँ पापा प्लीज प्लीज जस्ट काम डाउन। हाँ पापा, रूबल को पता ही चल गया है ना, तो इस तरह से अपसेट होने के बजाय हमारे पास अब वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पापा। आई एम श्योर कि वो रूबल ने अभी तक अपनी प्लानिंग शुरू कर दी होगी। यस सर, यू आर राइट। रूबल ऑलरेडी अपनी गंदी हरकतों पर उतर आया है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ डैडी जी के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। ये कितनी तकलीफ हुई होगी इतने सालों तक ये बात सिर्फ अपने मन में रखने में, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है? You're right, मॉम। जो चीज होनी है वो होकर ही रहती है, और जो चीज राइटफुली जिसकी होती है वो डेफिनेटली उसके पास आकर ही रहती है। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आई नो आप सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऑल ऑफ सडन मुझे सच्चाई का पता कैसे चला। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा दादाजी, तो आपको पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? डोंट वरी दादाजी, मुझे वही चाहिए जो राइटफुली मेरा है। इन शॉर्ट, मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ मीन्स सब कुछ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो हाँ, मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। अभी गुस्सा होने का वक्त नहीं है। We need to talk. तुम्हें क्या चाहिए रूबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ विक्टिम इन फ्रंट ऑफ मी। बेचारे बनना बंद कीजिए आप लोग। और हां, मेरे डिमांड्स को ब्लैकमेल कहना बंद कर दीजिए। Just come to the point. I will, बुआ, and I am coming to the point. मुझे वो सारे पास चाहिए जो आप सबने मुझसे छीने हैं। आदि को जो आप लोग ने एमडी बनाया, वो पोस्ट मुझे वापस चाहिए। दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मेरे नाम पर चाहिए, और ये पूरा का पूरा दीवान मैंशन मेरे नाम पर होना चाहिए। और क्या? और क्या रूबल, अब बचा भी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी भी बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप सब, आई रिपीट इट अगेन, आप सबको दीवान मैंशन छोड़ना होगा। यस, मैं चाहता हूं कि मैं, और सिर्फ मैं, दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सोल डिसीजन मेकर बनूं। और तुमने ये सोचा कि हम तुम्हारे डिमांड के आगे झुक जाएंगे? ये कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा दादाजी, ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा ना हुआ ना, तो फिर मुझे आप कहना नहीं कि मैंने आप सबको कोई ऑप्शंस नहीं दिए। दादाजी, अगर आपने मेरी डिमांड्स नहीं मानी तो मुझे सच आदि को बता देना पड़ेगा।
And just think about आदि, उसे तो आप बहुत प्यार करते हैं ना, बेचारा आदि, वो तो टूट ही जाएगा दादाजी। रुबल हरीश अंकल, स्टॉप इट। मुझे आपके साथ में ना कोई आर्ग्यूमेंट करने का शौक नहीं। लेट्स कीप दिस वेरी सिंपल। आप लोग को मेरी बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी तो मत मानिए। और हां, आप सबके पास टाइम बहुत कम। जब तक इस रूम के दरवाजे तक मैं पहुंचूं, आई वॉन्ट माई आंसर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।